वेलकम टू सिटी टॉक्स। मैं नौशाद आलम। इस समय मैं खड़ा हूँ वेनिस में। जी हाँ, इटली की सबसे खूबसूरत शहर, जहाँ सड़क नहीं दिखेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ झीलों और नदियां दिखेंगी, जहाँ नाव लगा के आदमी चलते हैं। तो इस समय मैं खड़ा हूँ वेनिस में। जी हाँ, गलती से भी इसको सीतामढ़ी समझने की गलती नहीं कीजिएगा। सीतामढ़ी समझने की गलती कीजिएगा तो आप जो है ना एक अच्छे खूबसूरत शहर में घूमने का मौका खो देंगे। जी हाँ, देख सकते हैं कि ये किस तरह से हमारे यहाँ, हमारे इस सीतामढ़ी का विकास किस जोरों पर है कि पानी, जरा सी बरसात क्या हुई कि पानी अपने चरम पे है। ये हाँ सड़क है, ये वार्ड नंबर 29 उर्दू मोहल्ला का, लेकिन ये असल में वेनिस है। आप सीतामढ़ी मत समझिए इसको, इधर से जाना इतना मुश्किल है। आप देखिए आगे थोड़ा सा ये, और वहाँ देखिए कि हलवा का भी इंतजाम है। बस पूरी लेके आप लोगों को घर से आना है और हलवा तैयार है। आज पता चला है कि यहाँ पर पानी तो लगी हुई है ही, निकासी का क्या इंतजाम है वो तो दिख ही रहा है। ये आप इधर से दिखाइए, लोगों को थोड़ा सा दिखाइए। देखिए लोग हमारे जो है ना खड़े हैं, अपने अपने घर जाने के लिए तैयार हैं, और ये सभी लोग उड़ के जाएंगे। आइए आइए आइए, स्वागत है आपका। इधर आइए, इधर आइए, आइए 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 आइए। तो आप कैसे जाएंगे यहाँ? इधर आइए, इधर आके बात कीजिए ना, थोड़ा बैकग्राउंड दिखेगा ना। इधर आइए, इधर आइए, गाड़ी लगा दीजिए, गाड़ी लगा दीजिए। नहीं, आपको हम विकास दिखाएं? विकास की आवाज आपने कभी सुनी है? मैं विकास की आवाज सुनाता हूँ। पहले ये देखिए, रुकिए, इधर आइए, कैमरा क्लोज कीजिए थोड़ा सा। अगर आपने विकास की आवाज नहीं सुनी है तो मैं आज विकास की आवाज सुना रहा हूँ। छपाक, ये है विकास सीतामढ़ी का। ये थी छपाक आवाज करते हुए हमारा विकास दिख रहा है। तो भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? इधर तैर कर। मेरी उम्र 41 साल हो गई है। अच्छा, 35 साल से इसी तरह जा रहा हूँ। 35 साल जिस तरह जा ऐसे रहे ही हैं। जा रहा हूँ तैर के। वाह वाह वाह, चरण ऊपर कीजिए, हम आपका चूल्हा। और इस रोड में खास कर देखने को क्या मिलता है, हमारा गड्ढा है तो लोग इसमें राबिस गिराएंगे, ईंट अच्छा। का टुकड़ा गिराएंगे। अच्छा, तो लोग क्या करते हैं कि मिट्टी गिरा रहे हैं। भाई रोड बना हुआ है, हम लोग मिट्टी गिरा रहे हैं। उठते जाते हैं, उठते इधर आइए आइए आइए, अपने मोहल्ला में शर्माइए मत। 10 साल 20 साल से ये रोड का यही। अच्छा, अरे 35 साल से तो मैं इस रोड पे जा रहा हूँ। 41 साल उम्र हो गई, 35 साल से मैं इस पे जा रहा हूँ। तो आदमी कैसे आवाजाही करे? और तो क्या दिक्कतें क्या है इसमें? इतना अच्छा तो रास्ता है भाई साहब, ये अब नाव लगेगी। रास्ता पहले अच्छा था, रास्ता पहले अच्छा था। इतनी पानी होने के बावजूद हम लोग बाइक से आसानी से चले जाते थे। लेकिन कुछ तेज दिमाग के लोग पॉलिटिकल दबाव में आकर इस पे मिट्टी गिरवा दिया। हाँ। मिट्टी गिरवाने की वजह से क्या हुआ है कि लोग को आने जाने में काफी दिक्कत होती है। अच्छा। अब बाइक लेके जाएंगे, अभी मैं अभी जाऊंगा तो स्लिप कर जाऊंगा मैं। नहीं, मुझे तो जैसा और- दिख रहा है कि हलवा इतना अच्छा, खाना खाने जा रहे हैं जी जी, तो थोड़ा सा हलवा या रोटी कहीं से इंतजाम करके आते हैं, यहीं पे बैठ जाते इसी हैं। में से रख लेता हूँ ना, फैमिली के साथ खा लूंगा। ये तो अच्छा रोड पहले का था। आपका घर किधर है भैया? मेरा घर या बाजू में है, फोकस कीजिए ना कैमरा। रोड नहीं, रोड के बगल में कि बगल? रोड आपके घर के बगल में है? रोड के बगल में है यार। अच्छा, बगल में है। इनके घर के बगल में गंगा बहती। अच्छा, गंगा बहती। तो आप जो भैया इतने दिनों से ये जो हलवा पूरी का इंतजाम और ये पानी वाली का इंतजाम है, तो आपने कुछ बोला नहीं? कह रहे हैं कि क्या करे, क्या आवाज उठा? आवाज तो बराबर उठाते, अरे लेकिन तो कोई आप नहीं सुनने वाला आवाज उठाइएगा तो कौन उठाएगा? कोई सुनने वाला रहेगा तब ना। क्या सुनाइए, आवाज उठाते, आवाज लेकिन कोई उठाइए। सुनता नहीं। आखिर मेरा सवाल ये है, मैं क्यों बोलूँ? आप सोचेंगे मैं क्यों बोलूँ, ये सोचेंगे मैं क्यों बोलूँ। रोड का स्थिति और सीतामढ़ी नहीं, बिहार के अजूबा चीज देखने को मिलता है। अच्छा मैं बेंगलोर में रहा हूँ, दिल्ली में रहा हूँ, बॉम्बे में रहा हूँ, पटना में भी रहा हूँ, लेकिन खासकर सीतामढ़ी में अच्छा कोई भी सरकारी भवन बनता है उसको खासकर नीचा बनाया जाता है। क्यों? उसमें पानी घुसे। और मोहल्ले में नाला ऊपर बनाया जाता है। क्यों? कि आपके घर में पानी घुसे। इस वाह। मोहल्ले में नाला बन रहा है, आप जाके देखिएगा 99.9% मकान नीचा हो गया। उसके पानी को आप, न उसके घर के पानी को आप बाहर निकाल सकते हैं, न बारिश के पानी को निकाल सकते हैं। वैसा नाला बनाने का क्या फायदा? ये है सीतामढ़ी का डेवलपमेंट मॉडल। जी हाँ, यहाँ डेवलपमेंट मॉडल इस तरह काम कर रहा है कि नालों को ऊपर किया जा रहा है। और घर से ऊपर तो ठीक है, ऊपर तो अच्छी बात है निकल, लेकिन पानी की पानी कैसे निकासी कैसे कहाँ? निकलेगा? उसमें दूध की गंगा बहाए हैं क्या उस नाली में? अच्छा, नाली जो ये बना रहे बात हैं है। उसमें तो घर का तो आपके पानी नहीं जाएगा 100%। नहीं। बरसात का पानी भी नहीं जाएगा। इसका मतलब तो गंगा का बहाए, दूध की गंगा बहाएंगे आप। अभी आप लोग ऐसे ही जाते हैं? बिल्कुल आपके सामने जाएंगे। ये इसमें तो मुझे पैदल चलना भी मुश्किल लग रहा है, सामने बाइक जाएंगे। लेके जाएंगे जो मिट्टी गिरा हुआ दिख रहा है। कितना आदमी घायल हो चुका है। गाड़ियां नहीं जाती वहाँ पे। मेरे बच्चे हैं, 4 बच्चे स्कूल जाते हैं, गाड़ी रोड पर रोक देता है।
बोलता बच्चे को लेके आए। तो बच्चे को फिर कैसे लाते हैं आप यहाँ? नहीं लाते हैं, नहीं जाते हैं स्कूल बच्चे। देखिए भाई नहीं साहब, जाते। ये विकास की असल मुद्दा, असल बात तो हुई ना कि बच्चे अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, तेज बनेंगे तो सवाल करेंगे। सवाल करेंगे। असल मुद्दा यहाँ ये है। यहाँ के प्रतिनिधि नहीं चाहते मुझसे कोई सवाल करे, और नहीं चाहते कोई अच्छे लोग चुन के आवे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, अहम सवाल है ये। आखिर वार्ड पार्षद में आप भी खड़े थे, जी कितना मिला? 65 वोट मिला आपको। 165 165 वोट क्यों नहीं मिला? अब अच्छे हैं, आवाज उठाने वाले हैं। महज आप देख लीजिए कि विकास के लिए लोग अच्छा, जितने प्रशासन को सिर्फ दोष देने से कुछ नहीं होगा जी ने, जैसा कि इन्होंने कहा कि आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप अपना, जब आपकी अपनी पीड़ा है, आप कराहेंगे, अपनी आवाज को नहीं पहुंचाएंगे, कौन सुनेगा? ये दुनिया बेरहमों की है। और ये सड़क किसी के बाप के पैसों का नहीं है, आप ही के टैक्स जो देते हैं आप, पैसों से बनता है। उसी के पैसों का आप हाउस टैक्स भरते हैं। बिल्कुल भरते हैं। वैसे भी सीतामढ़ी में इन दिनों नगर निगम में बहुत माहौल गर्म है कि टैक्स सबसे ज्यादा वसूला जा रहा है सीतामढ़ी में। वो टैक्स का पैसा, वो आपका पैसा है, वो आप देते हैं सरकार को, जो सड़क बना के देती है वो आपको आपके पैसे का मिलता है। आपको ही जागरूक होना पड़ेगा, और आपने अपने अधिकार के लिए अगर आप नहीं जागेंगे तो कोई नहीं आने वाला है। सीधा सी बात है ये। तकलीफ आपको है, हॉस्पिटल आपको जाना होगा, दवा आपको चाहिए, बस है कि नाव लगवा दीजिए, लोग अपने घर तक आसानी से आए और जाएं। जो खाना खाने, फोकस कर बिल्कुल, दीजिए। थोड़ा सा कैमरा नजदीक लाइए ना जी, लाइए तो नजदीक, इधर दिखाइए, आइए। घर के पास तक थोड़ा सा देखिए आप लोग। तक नहीं, आगे विकास की गंगा जो है ना, देखिए आप लोग जो है ना, देखिए कितना मजेदार है। आप इस चीज को अगर देखेंगे तो बहुत दूर तक आपकी नजर जाएगी, और जहां तक नजर जाएगी, वाह 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 वाह, खूबसूरती, सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती पे नजर जाएगी। ऐसी खूबसूरती है जहां आप जा नहीं सकते। मैं इत्तेफाक से, हाँ देखिए हमारे भाई साहब अपने घर जा रहे हैं और टाटा बाय बाय करते हुए जा रहे हैं। और ध्यान से जाइएगा भाई साहब, कहीं हलवा में गिर न जाए आप। देख लीजिए किस कदर, ये देखिए आप ध्यान से देखिए। अरे देख लीजिए, गाड़ी फंस गई गाड़ी। वो गाड़ी देख लीजिए, थोड़ा सा नजदीक में जाके दिखाइए। गाड़ी नहीं निकल रहा है, इधर से आइए, इधर से ठीक है पकड़ने वाला। तो भाई साहब गए थे बहुत ताव में घर खाना खाने, लेकिन गाड़ी फंस गई, जूता खराब, गाड़ी खराब, रोड की जो हालत है सो देख सकते हैं आप भी। भैया इसी तरह उड़ के जाएंगे तो ये महज, आप हम क्या बोले, आप देश की जनता जो है ना, दिखाइए उधर, दिखाइए उनको, दिखाइए कैसे कैसे डगमगाते हुए जा रहे हैं। मोहल्ले में जाने का दूसरा रास्ता भी है, लेकिन अच्छा। घर से भी जाएंगे तो सेम कंडीशन। बहुत ज्यादा बुरा हाल है। अरे गाड़ी देखिए, पूरी चक्का जो है ना कीचड़ में अंदर चला। आज मिट्टी डाला, जब पानी है तब। वाह रे वाह वाह, विकास पुरुष, आइए इधर आइए। आज मिट्टी डलाया है, मतलब वो जो नया मिट्टी दिख रहा है इस पानी में, ठीक था करके निकल जाते थे। मतलब पानी पहले से तो है ही, कल रात से बरसात हो रही है और मिट्टी इसमें आज गिराया गया है। जी हाँ, जो मिट्टी आप देख रहे हैं, जिस मिट्टी के गिरने से आज हलवा तैयार हुआ है, ये हमारे किसी महान विकास पुरुष, विकासशील इंसान, तेज बुद्धि वाले इंसानों ने आज कोशिश किया है कि मिट्टी गिरा करके पानी में हलवा तैयार किया जाए। हलवा तैयार कर दिया जाए। भाई इस तरह तो हमारी स्थिति है। क्या जी बालक, तुम लोग कहाँ घूम रहे हो? इधर आओ, कहाँ घूम रहे हो? कहाँ घूम रहे हो इधर पानी में? इधर आओ, कहाँ घर है? उर्दू मोहल्ला में। कहाँ जा रहे हो इधर? पापा के दुकान पे जा। पप्पा के दुकान पे? तो पप्पा के दुकान पे ऐसे ही आए हो? हाँ? किधर से आए हो? इधर से ही आया। तो इधर से ही आए हो ना? तो मजा आया इसमें? नहीं, मजा नहीं आया क्या है? तो मजा आता है ना, छप छप करते हुए आओगे जाओगे तो तब तो मजा आएगा। रोड बन रहा है उधर? नहीं, तो कैसे आएगा ये पानी? अभी तो थोड़ा सा बरसात में ही हालत है, ज्यादा बरसात होगा तो फिर कैसे आओगे? जब तुम तो डूब जाओगे इधर। जी डूब जाएगा। बहुत पानी हुआ। बहुत पानी है। क्या नाम है तुम्हारा? राहत अली। राहत अली। स्कूल जाते हो? जी। कौन से स्कूल? ये देखिए इधर आइए, इधर दिया, इधर। क्या नाम है आपका? हुरैरा। हुरैरा। कहाँ जा रहे हैं आप? घर जा। कहाँ घर है? या उर्दू वाला। तो किधर से जाइएगा? इधर से जाएंगे। इधर से जाएंगे। कैसे जाइएगा? पानी को हिल के जा। शर्म कीजिए, शर्म।
देख लीजिए हमारे देश का भविष्य, ये देख लीजिए स्कूल का बस्ता टांगे और ये अपने घर से किस तरह से आते और जाते हैं पढ़ने। अगर शर्म है और जरा सी भी गैरत है तो आइए और हमारे इसी पानी में डूब मरिए। जी हाँ, भाई साहब ने बताया था कि 41 साल 40 साल उम्र हो गई, 41 साल उम्र हो गई और 41 सालों में जब 31 साल से वो जहाँ चल रहे हैं और उनकी हालत ये है कि आज तक इस रास्ते को इसी तरह देखा है। तो देखिए कि हमारे समाज की, हमारे देश की स्थिति क्या होगी। और जैसा कि हमने पहले भी आपको विकास की आवाज सुनाई थी छपाक करके, ये आवाज तो अति उत्तम थी। तो आप लोग जो भी इस मोहल्ले के वासी हैं और जो इस चीज से जूझ रहे हैं या फिर जिला के हैं चाहे देश के हैं, अगर आप आवाज नहीं उठाइएगा, अगर आप अभी काम नहीं करवाना चाहिएगा तो कभी काम नहीं होगा। और हाँ, अगर आप में जागने की इच्छा शक्ति मर गई है तो आप रहिए, आप जिम्मेदार और हकदार भी हैं इस तरह से रहने में और जीने में। आपको शर्म नहीं करना चाहिए। और अगर आप किसी तरह का कंप्लेन करते हैं और किसी भी तरह से आप अच्छा से आवाज नहीं उठा पाते और किस तरह की शिकायत करते हैं कि हाँ बहुत दिक्कत हो रही है या फिर परेशानी है, तो आपको भी इसी में डूब मरना चाहिए। नहीं तो आप लोग सरकार को, प्रशासन तक ये वीडियो को पहुंचाइए, दिखाइए उनको कि आखिर क्या हालत है और किस तरह से ये चल रहा है। यहाँ से लोग आना जाना बंद कर चुके हैं। आप देख रहे हैं कि लोग जो है ना, जिस रास्ता जो मेन मोहल्ले का मेन रास्ता है, इस रास्ते से पूरी एक अच्छी खासी आबादी जाती है, क्योंकि ये उर्दू मोहल्ला है और पीछे घनी आबादी है। और इस आबादी में एक मिनट आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ से गाड़ियां, पैदल लोग आ नहीं रहे, जा नहीं रहे हैं। लेकिन अभी आप देख लीजिए कि कितने लोग, मैं इतने देर से खड़ा हूँ, लगभग 15-20 मिनट से वीडियो बन रहे हैं और अब तक कितने लोग गुजरे हैं यहाँ से, सो भी आप देखिए। तो क्या है ये, आखिर क्यों है ऐसा? कितना रास्ता बदल बदल के आप घर जाएंगे? कब तक रास्ता बदल बदल के आप घर जाएंगे? और ऐसे लोगों से आप डरते हैं आवाज उठाने से कि कुछ लोग जो हमारे गांव, समाज, मोहल्ले के ऐसे लोग होते हैं जो दलाली करते हैं, जो कमीशन खोरी करते हैं, जो हराम खोरी करते हैं, और ऐसे लोगों से आप डरते हैं कि वो हमारे साथ लड़ाई करेंगे, कुछ करेंगे। अरे सरकार आपके लिए बैठी है, प्रशासन आपके लिए बैठी है, पुलिस आपके लिए बैठी है, फिर भी आप डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं भाई? किस चीज का खौफ है? मरने का खौफ है क्या? मरने का? मरना तो वैसे भी है यार, मर जाओगे आज न कल। कम से कम अच्छा करने के लिए मरोगे, क्रांति लाके मरोगे यार, तो अच्छी बात है, मरो यार, सुकून से मरो यार। और सुकून से मरोगे तो यार आने वाली नस्लें भी कम से कम तो अच्छा तो कहेगी तुमको। और यहाँ पर एक हमारे भाई साहब और आते हुए, जी हाँ, आइए आइए आइए, दिखाइए, उधर दिखाइए, कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? इधर आइए, इधर आइए, इधर दिखाइए, इधर दिखाइए। कैसे जाइएगा घर? हाँ, अब तो ये पूछना पड़ेगा हमारे वार्ड पार्षद से और मेयर साहब से पूछना पड़ेगा कि भाई हम जाएं घर कैसे। तो कब पूछिएगा? जब ये पानी घरों में होंगे तब? नहीं, ये हालत यहीं का नहीं है, हमारे मोहल्ले के भी है। मैंने उनको फोन किया था। अच्छा। तो वो बोल रहे हैं भाई साहब कि दूसरे आप पार्षद से पूछिए, वो बोल रहे हैं उनसे पूछिए। भाई यही चल रहा है, ऐसे इनक्रिएट हो रहा है कि एक चीजें ये हो रही है, जैसे बॉर्डर एरिया हो गया 29 और 30 वाला है, तो 29 वाले बोलते हैं कि मेरा नहीं 30, उनसे पूछिए, उससे पूछिए, वो बोलेंगे उनसे पूछिए। तो ये तो किसी बॉर्डर पे नहीं है, ये तो पूरा 29 में। बता दूं इस चीज के बारे में, कंफर्म कर दूं आपको कि अप्रोक्स 1 महीने पहले से 1 मंथ बिफोर ये काम स्टार्ट हुआ, 1 महीने पहले ये स्टार्ट हुआ। और मुश्किल से 30 से 40 मीटर जो है ना रोड बना होगा 1 महीने में। आप जाके मेजर कर लें, ये तकरीबन ये टेंडर 700 से 800 मीटर के आसपास का टेंडर है, 1 किलोमीटर नहीं होगा। अब 40 मीटर 1 महीने में रोड बन रहा है, तो आप कैलकुलेट कर लें कि कितने महीने या कितने साल में ये रोड बन के आपको तैयार होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे दिखते नहीं है। अब उनके बाकी लोग जो हैं वो सो कॉल्ड क्या कहें, अब तो आप समझ सकते हैं कि क्या है वो। हमने अभी यूज किया, इस्तेमाल, एक वर्ड मैंने इस्तेमाल किया कि कुछ लोगों की वजह से, मैं भैया डरने वालों में से नहीं हूँ, वैसे लोगों को दलाल कहते हैं, दलाल। जी हाँ, कथित नेता कहने वाले लोग अपने आप को तथा कथित नेता खुद वो कहते हैं। लिखता हूँ तथा कथित कुछ नेताओं की वजह से उर्दू मान लगे ये हाल। वो खुद को नेता कहते हैं, लेकिन वो नेता नहीं है, जस्ट लाइक दलाल ही है वो, इसमें कोई झूठ दो रहा नहीं है। नेता नहीं आप देखिए, ऐसे 2 साल पहले एक मेरे यहाँ पे रोड बनी थी,
मेरे यहाँ पे मुस्तकीम साहब से मेरे यहाँ तक की रोड बनी थी जी। 2 साल पहले। अच्छा 2022 अप्रोक्स 2022 में। जी। और मैंने उस वक्त रोड बनते हुए ये कहा था जी। कि आप जो रोड बना रहे हैं, जो हालत कल थी वो कल होगी, जी है ना। तो सो कल जो नेता थे यहाँ पे लोग, और जो बोलते हैं कि हम यहाँ के लोकल हैं, जी तो हम लोग 40 साल से हैं अभी तक लोकल। ये लोग मतलब हम लोग को कंसीडर नहीं कर पाए कि हम लोग लोकल हैं या क्या है। के बाद भी लोकल ही रहेंगे, बाहरी वाले ये रहेंगे। जो चीजें हुई हैं यहाँ पे, आप मतलब यहाँ के लोकल नहीं हैं अब तक? इन लोगों के सो कॉल्ड नेता जो लोग बैठे हैं और जो यहाँ के लोकल बैठे हैं, वो हम लोगों को कहते हैं कि आप लोग बढ़िया हैं, बाहरी है। कब से हैं आप? 40 साल हो गए, 40 साल हो गए इस नेता को, 40 साल हो गए मुझे उर्दू मोहल्ला में रहते हुए। 40 साल हो गए, लेकिन आप इस मोहल्ला के वासी नहीं है? नहीं, अभी तक इन लोगों की नजर में हम वासी नहीं है। तो इधर ठीक है। इधर आइए। कौन बांट रहे हैं ऐसी डिग्रियां? कौन बांट रहे हैं कि कौन बाहर के हैं कौन अंदर? कॉल्ड तथा कथित नेता, जस्ट लाइक दलाल, तुच्छ बाकी नेता। कोई ना, तुच्छ नेता, जस्ट वही बोलेंगे हम। एक बात बताइए, इतने दिन से मैं फोन कर रहा हूँ, अप्रोक्स 1 महीने से मैं लगाऊं कि हमारे रोड को कम से कम अगर नहीं आपने बनाया है तो उठा दे कम से कम। अब ये बोलते हैं कि आप उनसे बात कीजिए, पार्षद हमारा 29 है, हम बात करें 32 वालों से। यार क्या है यार, पार्षद कौन है मेरा? पार्षद कौन है मेरा ये तो डिसाइड करना पड़ेगा खुद मेयर को कि मेरा पार्षद कौन है यार। 29 में जो मेरा पार्षद है उसको कहते हैं उसके कान पे जू नहीं रखती है। हाँ भैया हो जाती कब हो जाएगा यार? तो आपने रुके 1 मिनट, आपने जब रोड बनाया, जब ये रोड बनाया तो सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू जाके वो जो लास्ट जाकिर किराना स्टोर है वहां पे क्यों किया? पीछे क्या आदमी नहीं रहते हैं? पीछे वासी नहीं है? इनसे ज्यादा इधर जो आबादी है उनसे ज्यादा आबादी उधर है, चाहे लोकल हो या बाहरी हो। तो क्या कंसीडर नहीं करना था? क्यों टेंडर दोबारा टेंडर निकलेगा इसके लिए? कट कर रहे हैं टेंडर क्या आप? बीच में अगर कट कर रहे हैं तो दोबारा जनरेट करेंगे उसको। आपको एक ही टेंडर में कंसीडर करना चाहिए था, यहाँ से लेके समझ साहब का घर तक। बड़ा मोहल्ला क्यों नहीं किया आपने कंसीडर? घनी आबादी है, बिल्कुल ये घनी आबादी है। और देख लीजिए इस समय जिस रास्ते में कंटिन्यू आदमी आते जाते रहते हैं, वहाँ आदमी आपको आना जाना नहीं दिख रहा है। कैसे जाएंगे? बच्चों को मैं सुबह मॉर्निंग में छोड़ने के लिए, मेरे बच्चे पैदल इधर से आते हैं, मेरा बेटा है 8 साल का, मुझे घूम के सुबह 6:30 बजे आके ड्रॉप करना पड़ता है एक्सचेंज वाले रोड से। और एक्सचेंज के रोड के भी हालात कुछ ऐसा ही है। अच्छा, ये जो बनाएंगे रोड किस तरीके से बनाएंगे? दिमाग देखिए इनका, जो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे है और जो यहाँ पे लोकल जो करवा रहे हैं, बुद्धि देखिए कैसी भ्रष्ट है इन लोगों की। जो मेन रोड है, ब्रांच रोड को बना रहे हैं और मेन रोड को इन्होंने ड्रॉप किया है। क्यों किया भाई? अकल कहाँ गई थी आपकी? मेन रोड पहले बनता है कि पहले ब्रांच रोड बनता है? हाँ, अगर ब्रांच रोड बनेगा, मेन रोड में पानी चली गई, अगर ये पानी नहीं रुका और 2-4 दिन पे हर दिन पानी होता रहा, कौन बनाएगा रोड भाई? किससे बनेगा रोड? और किससे सवाल करेंगे आप? किससे? मेयर से, पार्षद से, या सोकल तथा कथित दलाल से? किससे आप एक्सपेक्ट करते? किससे? ये आप सुन रहे हैं कि आपको आखिर बताना है एक पब्लिक या आम जनता सच में ऐसे मजा आ रहा है ना? आइए 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 ना, इधर आके इधर आइए ना। अच्छा उधर बोलिए आप क्या करेंगे आप? क्या तो जिता के यही फायदा उठा रहे हैं। कैमरा नहीं दिखाई, इधर दिखाइए, कैमरा में नहीं दिखाई, इधर आप दिखाइए, आप इधर, आप कैमरा नहीं देखिए, मुंह ढक लीजिए। आइए इधर आइए, बोलिए। हाँ कैसे मजा आ रहा है? क्या लग रहा है? मजा आ रहा है कि हम लोग को जितना मुसीबत में है ना, तो अल्लाह ही जानता है, हम लोग का दिल जानता है। अच्छा, कि ऐसे मेंबर साहब भी, वार्ड सब कमिश्नर सब आते हैं, वोट ले लेते हैं, वोट के दिन में कहते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, हाँ। और जब वोट या हो जाता है तो ऐसे पार हो जाते हैं, एक पर भूमियों के नहीं ताकते हैं। तो ये जो हलवा तो गिराया गया, आज ही सुनते हैं कि हलवा बन गया। वो इसी कितना गिराएंगे, हमारी रोड कामयाब नहीं होने वाला है। देख रहे हैं कि स्थिति क्या है और किस तरह साहब एक चीज दिखाइए यहाँ पे, ये जो मिट्टी गिराई है, अब ये मिट्टी नहीं रही, ये मड हो गई, कीचड़ हो गई आपको, जी। ये जस्ट कीचड़ हो गई। जी। और अप्रॉक्स ये 2 से 3 फीट कीचड़ है। इसके अंदर कौन जाएगा? ना तो आदमी चल पाएगा, गाड़ी तो पॉसिबल ही नहीं है कि चली जाए। स्कूल की गाड़ी इसके अंदर जाती है, स्कूल की गाड़ी जाती है, बाइक जा रही थी, अब कैसे जाएंगे ये लोग? हाँ, अब बताए, जिस रोड को पहले बनना था, ब्रांच रोड से पहले कंप्लीट मेन रोड जो कनेक्ट करता है एक दूसरे को, वो बनना था या ब्रांच रोड बनना था? अच्छा, आप जो आज इतनी बातें सच्चाई बोल रहे हैं, अपनी तकलीफ बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा है कि जिस तरह से लोग जो है बोलने से डरते हैं, सो कॉल्ड तथा कथित नेता, चुटपैये दलाल, उनसे ज्यादा ताकत पावर है, उनसे लड़ना मुझे नहीं, अगर लड़ेंगे तो फिर देख लें, अगर लड़ेंगे तो देख क्योंकि लें। अक्सर देख रहा हूं कि हम जैसे जो पत्रकारी कर रहे हैं, हम जैसे लोग जो आवाज उठा रहे हैं, जो जनता आवाज उठा रही है, उसके साथ दिक्कतें ये आ रही हैं कि ऐसे लोग कहते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं कि तू मेरे खिलाफ आवाज उठाएगा
तो देखिए यहाँ पर एक इंसान है जो अपनी पीड़ा कह रहे हैं, ये किसी के खिलाफ कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। इनको दिक्कत है दिक्कत क्यों नहीं होगा, ये आरिफ समाज साहब के को हमारे मेयर साहब के जो पति हैं, हाँ। आरिफ साहब को, जब आरिफ भाई आए थे यहाँ इलेक्शन के टाइम, आरिफ भाई को हम लोगों ने कहा था कि भैया ये रोड कम से कम एटलीस्ट बना दीजिए जीतने के बाद, या जो भी लोग आए उस वक्त, ये नहीं कह सकते हम कि सिर्फ और सिर्फ आरिफ साहब आए, जो भी प्रतिनिधि थे वो आए, और उनको हमने यही कहा, सब लोगों ने कहा, हमने नहीं कहा, पूरे मोहल्ले ने कहा कि हमको ये रोड चाहिए। 2.5 साल हो गए आपको, 2.5 साल हो गए जीते हुए, 2.5 साल पे आप जब स्टार्ट कर रहे हैं, 1 महीने में आपका 30 से 40 मीटर रोड बन रहा है, 700 से 800 मीटर का टेंडर है, जबकि आधा मोहल्ला इन्होंने छोड़ दिया। आधा मोहल्ला किससे सौतेला व्यवहार कर रहे हैं क्या? जो व्यवहार ये लोग कर रहे हैं कि 40 साल में हम लोग जो है ना लोकल नहीं हो पाए, ये मानते हैं इन चीजों को, वही चीज तो आपने भी कर दिया कि जहां तक ऑलरेडी रोड बनी थी, जहां तक ऑलरेडी रोड पहले भी बनी थी जाहिर साहब के घर तक, वहीं तक रोड जाके इंड होता है। क्यों भाई? उधर मेजरमेंट क्यों नहीं गया? पार्षद से पहला पार्षद को सुधार है, पार्षद लिख के देता है जूनियर इंजीनियर को और ये आपका नगर निगम के जो आयुक्त है उनको, तो इन्होंने पार्षद ने लिख के नहीं दिया, और लिख के जब नहीं दिया तो सबसे पहले तो हमारा कसूरवार है पार्षद के बाद भाई साहब मेयर साहब के नंबर आते हैं, क्योंकि इनके पास सारी चीजों की लिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। क्यों नहीं किया इन्होंने ऐसा? अगर उनको पता नहीं है क्या कि यहाँ से मदरसा तक जो रोड कनेक्ट हो रही है कि इमदादिया मदरसा भी है, इस्लामिक इदारा भी है, इनको तो ये लोग कंसीडर ही नहीं करते हैं किसी चीज को, यार इंसान को इंसान ही नहीं समझते हैं ये लोग। ये एक आम जनता का आक्रोश है। इस आक्रोश पे अगर आप लोग और भी लोग जिनको तकलीफ है, अगर आप लोग इसी तरह जागेंगे और अपनी आक्रोश को इस तरह से जाहिर करेंगे, क्योंकि जो प्रतिनिधि हैं वो आपके लिए चुने गए हैं, और ये भाई साहब ने जितनी भी बातें कही है बिल्कुल सच्चाई कही है। अगर सच्चाई से किसी को मिर्ची लगती है तो भैया आप गलत हैं। नहीं, मिर्ची क्यों लगेगी? आप ना तो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं किसी चीज का, ना आप रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ के मोहल्ला के, आप रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, नेता नहीं है, मेयर नहीं है, पार्षद नहीं है, मिर्ची क्यों लगेगी आपको भाई? आपको मिर्ची क्यों लगनी चाहिए? मिर्ची तो अगर लगनी चाहिए, अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर आक्रोशित हूँ, तो इस वक्त अगर हमारे मेयर साहब हैं उनको होनी चाहिए कि यार हमारे किसी चीज के लिए बोल रहा है, पार्षद को होना चाहिए, बाकी मोहल्ले के लोगों को क्यों होना चाहिए? अगर मिर्ची लगती है तो लगे, अगर किसी को लगती है, मैं हक बात बोल रहा हूँ कि जब उन्होंने इलेक्शन के लिए आए थे वो लोग, तब यहाँ पे बात यही थी कि भैया पहले ये रोड बना के दीजिए आप जीतने के बाद, जो भी लोग आए। 2.5 साल बाद रोड बन रही है और 1 महीने में 40 मीटर रोड बन रही है, तो हालात देखे, कॉन्ट्रैक्टर कहाँ है, बाकी जो हमारे पार्षद जी कहाँ है जो देख रेख करते हैं कहाँ है? अच्छा, जो काम चल रहा है, तो काम चल रहा है तो ऐसा कुछ एस्टीमेट वगैरह लगाया गया है वहाँ कि हाँ भैया कहाँ से कहाँ तक क्या बनना, कितना फंड अलॉट हुआ है? भाई साहब किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि इन लोगों को ना इंसान समझते ही नहीं है लोग ना, किसी को कुछ बताया ही नहीं गया कि क्या टेंडर है, क्या टेंडर की टेंडर में क्या इस वक्त अवेलेबल है, आपके क्या है, कुछ पता नहीं है किसी के बारे में। किधर जाइए? आइए 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 आइए, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे आइए, विकास की गंगा भैया, पैर धो लो अपने। क्या पैर तो भैया हम बराबर धोते हैं, इस सब में बराबर धोते है हैं ना? हाँ। कैसा मजा आ रहा है? मजा कहाँ, जा रहे हैं? यहाँ अपना घर। अपना घर जा रहे हैं? हाँ। तो ये तो अच्छा सा बना है, तो नाव वाव लगवाइए। कहाँ अच्छा से बना है, सरकार अपना देखता बिहार के लिए तो बहुत खुश हो जाता। भैया इधर से अगर जाइएगा गाड़ी फंस जाएगी, कीचड़ है, 1-2 फीट कीचड़ है उसमें, मत जाओ आप, दिखाइए उनको। भैया इधर से मत जाइए, जाएंगे आप कीचड़ में फंस जाएंगे, खामा का वापस घर जाके नहाना पड़ेगा, कपड़ा बदलना पड़ेगा आपको। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से आक्रोश भरा हुआ, ये एक आम जनता का नहीं है आक्रोश, ये समझ लीजिए कि पूरी जनता की तरफ से ये आदमी ने, इस आदमी ने, एक आम आदमी ने जो अपनी आक्रोश बताई है, ये पूरी की पूरी समझ लो कि पूरी मोहल्ले की जनता का आक्रोश है। आप जाके पूछ लें, लोग डरते हैं, लेकिन जो चीजें हैं, हर आदमी की वही आवाज होगी। आप ऑन कैमरा नहीं बोल पाते, लेकिन ऑफ कैमरा जाके पूछिए, यही सवाल जो मैं कर रहा हूँ वही वो लोग पूछते हैं। मैंने लिया जायजा, मैंने लोगों से पूछा, लोगों का कहना है कि बिल्कुल तकलीफ होती है, लेकिन बहुत लोग डर के सामने नहीं आते हैं, लेकिन जब तक सामने आएंगे नहीं तब तक बातें खुलेंगी नहीं, बातें खुलेंगी नहीं, प्रशासन तक पहुंचेगी नहीं, और पहुंचेगी नहीं फिर तो काम होगा नहीं। जी हाँ, तो मैं उपमेयर को नहीं दिखता है, उपमेयर मेयर जो लड़ते हैं वहां जाके, जो लड़ते हैं और बोलते हैं कि आपका कितना हम हिस्सा, हमारा कितना हिस्सा, उपमेयर को नहीं दिखता क्या? उपमेयर सिर्फ जो दूसरे के लिए, इस मोहल्ले के लिए उपमेयर नहीं है। मेयर पे ही कोई दोष दे, उपमेयर क्या कर रहा है? उपमेयर भी तो उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी मेयर की जिम्मेदारी है। तो उपमेयर साहब बैठ के सिर्फ झुंझुना बजाने के लिए है क्या?
आपस में बीते दिनों देख रहे हैं कि नगर निगम में तो लगातार नोक झोंक लड़ाइयां चली रही बीते है। दिनों नहीं, पिछले बीते महीनों से चल रही है लड़ाई, पिछले महीने 2 महीने से चल रही है लड़ाई। ये एक और दूसरे इस पे बीच में ब्लेम आउट विकास- करते हैं, इस बीच में विकास ब्लेम नहीं आउट किया। कर रहे हैं, लेकिन क्या उपमेयर को नहीं दिख रहा है? एक मेयर की बात छोड़ दें, अगर मेयर उपमेयर क्या कर रहा है? उपमेयर से पूछे जाके, आपके उपमेयर यहाँ पर सिर्फ हॉस्पिटल नहीं, ही है। उपमेयर सिर्फ जाके इंटरव्यू देते हैं क्या? नहीं, नहीं। क्या जो सीतामढ़ी आवाज 10 सीतामढ़ी भैया एक मिनट, 10 सीतामढ़ी या सिटी टॉक किसी पे आके सिर्फ इंटरव्यू देने के लिए हैं क्या नेता? हैं? आप उपमेयर पूरे सीतामढ़ी के उपमेयर है यार, आप समझते क्यों नहीं है? सिर्फ जो क्या बाजार के लिए उपमेयर है क्या? आपको सिर्फ बाजार वालों ने वोट किया है क्या? आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल वीडियो को शेयर कीजिए और अपने हर उस प्रतिनिधि जो नहीं, ये जिम्मेदार है, उपमेयर तक भी पहुंचना चाहिए चीज, आप पहुंचा सारे है लोग, क्या? सब उपमेयर लोग। जिम्मेदार नहीं है, पार्षद जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ एक क्या मेयर जिम्मेदार है? नहीं, उपमेयर भी जिम्मेदार है। आके देखें हालात। बिल्कुल। तो हम जैसे कि बिल्कुल इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए और हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो इस चीज के लिए जिम्मेदार है। देखिए किस कदर बच्चे स्कूल से ट्यूशन से आ रहे हैं, जा रहे हैं और क्या हालत है इनकी। तो आप लोग देखिए, ये लोग वापस जा रहे हैं, देखिए पीछे गाड़ी लेकर के आए थे और ये 2 लोग हमें मिल गए थे, लेकिन इनको मैं रोक लिया और इन्होंने अपनी जो दुख बताई है, ये दुख वाकई में ये संवेदना वाली दुख है और इस चीज को खत्म करने में निसंकोच हमारे देश के जो हमारे समाज के जो हमारे नगर निगम के जो प्रतिनिधि हैं उन्हीं को आना पड़ेगा और काम कराना पड़ेगा। तो आप देख रहे थे सिटी टॉक्स, वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा और जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाइए।